सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिजिक्स की प्रॉब्लम करने वाले हैं फ्रॉम 200% फिजिक्स प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम नंबर 47 है, जो कि हमें क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल डम्बल्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ हॉरिजॉन्टल एयर कुशन टेबल एज शोन इन द फिगर। ईच कैन बी कंसिडर्ड एज 2 point masses m joined by a weightless rod of length 12। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। Initially, they are not rotating. Describe the motion of the dumbbells after their elastic collision. So like ये दोनों डम्बल्स आपस में इलास्टिकली कोलाइड कर गए, तो इसके बाद इनकी मोशन कैसे मूव कर रही है वो हमें डिस्क्राइब करना है। सो मैंने इसका एक रिसेंबल करने वाला एक नीचे डायग्राम बनाया। जस्ट अ सेकंड, यस, ये रहा वो डायग्राम। सो लाइक मैंने ये पॉइंट पी दिखाया जहाँ पे वो फाइनली कोलाइड कर रहा है, और यहाँ पे भी मैंने ये पॉइंट भी दिखा दिया। लेकिन यहाँ पे मोशन मैं आफ्टर कोलिजन की सोचूं तो होगा क्या कि सपोज कोलिजन के बाद अब इसकी स्पीड कैपिटल वी हो गई, तो कैपिटल वी इसकी स्पीड हुई। अब इससे को एक एंगुलर स्पीड भी मिल गई होगी इस डंबल को, वैसे ही इसको भी एक स्पीड मिली होगी। इसको जो स्पीड मिली होगी वो भी सिमिलरली कैपिटल वी होगी, और एक एंगुलर स्पीड ओमेगा इसी डायरेक्शन में मिलेगी। ये बेसिकली ये दोनों की मोशन आप देखो तो पॉइंट पी के अबाउट सिमेट्रिक रहेगी दोनों की हमेशा। तो आप उस वे में सोचो, तो अगर इसको कैपिटल वी स्पीड मिली है तो इसे भी कैपिटल वी स्पीड इस डायरेक्शन में मिलेगी, और ये यूं ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो सेम सेंस में वो भी ओमेगा से रोटेट करेगा। सो लाइक ये तो सेंस बन रहा था, तो ये इक्वेशन ये बेसिकली हम ड्रॉ कर पाए। अब मेनली क्या होगा कि मेरे को डिस्क्राइब करनी है फर्दर की मोशन। अब मेरे को फर्दर की मोशन डिस्क्राइब करनी है, तो पहले बेहतर नहीं होगा कि अगर हम कैपिटल वी और ओमेगा की वैल्यूज फाइंड आउट कर दे, क्योंकि उससे हमें एक बेटर आइडिया आ पाएगा कि बाद में आगे मोशन कैसे हो रही है। सो लाइक उसके लिए अगर मैं इधर इक्वेशंस बनाने की कोशिश करूं कैपिटल वी और ओमेगा को ढूंढने के लिए, तो आप इधर ये सोचो कि कौन सी दो चीजें कंजर्व रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कैसे लगाते हैं, उसके कंजर्वेशन हम कैसे लगाने वाले हैं उसका मैं एक आइडिया दे देता हूँ आपको। देखो पहले तो यहाँ पे सीधा सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, मतलब ट्रांसलेशन के कारण। और अब यहाँ पे एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो है ही, उसके साथ साथ एक स्पिन स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी हमें ऐड करना पड़ेगा, और उस वे में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या है इसकी वैल्यू। सो लेट्स सी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होगा। सेंटर ऑफ मास बेसिकली, सपोज ये सेंटर ऑफ मास रहा इसका, तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो आप देखो। तो ये लेंथ एल है, टोटल लेंथ 2l है, तो ये लेंथ एल होगी। तो इस इन सबको पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है, स्फेयर की नहीं, स्फेयर की तरह नहीं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर होगा इसके अबाउट, और इसका भी एम एल स्क्वायर होगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक का होगा 2ml² के बराबर। यस, ये तो सिंपल सा क्लियर है। अब मैं इधर पहले एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ, तो आप इनिशियली इसकी एनर्जी देखो, हाफ 2m स्मॉल v स्क्वायर। लेकिन ऐसे दो डंबल है तो मेरे को मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, और ये पूरी क्वांटिटी अब होगी, मैं एक ही डंबल का लिख रहा हूँ और फिर मैं डबल कर दूंगा, तो डबल ऑफ, देखो अभी भी इस टाइप की एक स्पीड रही, बट ये कैपिटल वी हो गई, और फिर प्लस ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2ml² आ गया है इसका, तो 2ml², और ये बन गया बेसिकली ओमेगा स्क्वायर। यस, सो लाइक हम ये इक्वेशन यहाँ पे इधर से विथड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आप देखो तो यहाँ पे सर्टेन चीजें कैंसिल आउट हो रही है, जैसे ये 2m का जो स्टफ है वो कैंसिल आउट हो गया, हाफ मैं दोनों साइड से कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और ये 2b। तो फाइनली ये इक्वेशन है कि v स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर
एल स्क्वायर। तो मैं अभी ये जो इक्वेशन हम ला पाया उससे इक्वेशन 1 कह देते हैं, ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन। ओके। अब जैसा कि मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि यहाँ पे अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो इनिशियली देयर इज ओनली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम है वो होगा 4mL के बराबर। अभी भी इस टाइप का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा 4mL कैपिटल V प्लस ये और आ जाएगा 4mL स्क्वायर ओमेगा। बेसिकली ये इक्वेशन कैसे बनाई मैं वो बताता हूँ। मैंने पहले लिखना ज्यादा बेटर समझा। सो लाइक 4mLV क्यों? बेसिकली अगर आप देखो तो एक का और एक के कारण जो एंगुलर मोमेंटम होगा इनिशियली, देखो इसका क्या है, mvl एंगुलर मोमेंटम, इसका भी mvl है, तो टोटल 2mvl हुआ इसका और इसका। और वहीं अब इसका हुआ इसका टोटल क्या हुआ 2mvl, इसका हुआ 2mvl। और वहीं ये जो ओमेगा है एंगुलर स्पीड, उसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसे हम कहेंगे आई ओमेगा। तो जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ml स्क्वायर है, इनटू ओमेगा कर दो, तो टोटल इसके कारण हुआ 2ml स्क्वायर ओमेगा, इसके कारण 2ml स्क्वायर ओमेगा, तो टोटल 4ml स्क्वायर ओमेगा हुआ। तो ये इक्वेशन भी उसके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आई वी इज इक्वल टू कैपिटल वी प्लस ओमेगा एल। और मैं इस इक्वेशन को अपनी इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब मेरा टारगेट क्या है कि कैपिटल वी और ओमेगा को फाइंड आउट करना। तो मैं इक्वेशन 2 को स्क्वायर करता हूँ, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2v ओमेगा एल। और वही मुझे ये भी पता है इक्वेशन 1 से कि ये इसी के इक्वल है वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स पे आप फोकस करो तो आपको ये आइडिया आ ही गया होगा कि 2v ओमेगा एल जो क्वांटिटी है वो जीरो होगी। अब 2v ओमेगा एल जीरो है ना, तो दो केसेस है, तो हम दोनों केसेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये केस देखते हैं, केस 1, जहां केस 1 में मैं क्या ले रहा हूं, कैपिटल V को जीरो ले रहा हूं। ठीक है, अगर कैपिटल V जीरो है तो मैं इक्वेशन 2 में इसे पुट करूं तो ओमेगा क्या आ जाएगा, V बाय एल के इक्वल, स्मॉल v बाय एल के इक्वल। वहीं केस 2 क्या है कि ओमेगा जीरो हो। अब ओमेगा जीरो होगा तो कैपिटल V किसके इक्वल आ गया, स्मॉल v के। और आप जरा रिकॉल करो ये जो कंडीशन आई है, कोलिजन से पहले क्या था, कोलिजन से पहले एंगुलर स्पीड जीरो थी और स्मॉल v से ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे। अभी भी कैपिटल V है तो कैपिटल V स्मॉल v के ही इक्वल आ गया, तो चेंज ही नहीं हुआ मोशन में, मतलब वो अभी भी कोलाइड किए हुए ही है, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जो केस 2 है ना वो लिटरली पॉसिबल ही नहीं है, आपको ये समझना है। तो ओनली पॉसिबल सिचुएशन है कि कैपिटल V इक्वल टू जीरो और ओमेगा इज इक्वल टू V बाय एल। मतलब दोनों ट्रांसलेट करते हुए आपस में कोलाइड किए, बट अब कोलिजन के बाद दोनों इस पॉइंट P पे बस रोटेट कर रहे होंगे अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो अगर मेरे को ये मोशन डिस्क्राइब करनी है तो मुझे ये पता है कि ये जो बेसिकली डंबल है वो रोटेट कर रहा होगा उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा से, दैट इज V बाय एल, और दोनों उस पॉइंट P पे ही रोटेट कर रहे होंगे। और अगर आप नोटिस करो तो जैसे ही उनका 180 डिग्री रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा दोनों वापस आपस में कोलाइड करेंगे। तब क्या कौन सा पार्ट कोलाइड करेगा, एक तो ये अपर पार्ट और ये फिर नीचे का लोअर पार्ट, ये दोनों पार्ट्स आपस में फिर से कोलाइड करेंगे। और ऐसे बार बार रिपीटेडली कोलिजन होगा और हर एक कोलिजन कितने टाइम बाद अकर करने वाला है, आप देखो तो टाइम होना चाहिए पाई बाय ओमेगा के इक्वल।
तो इतने टाइम पीरियड के बाद बार बार कोलिजन होने वाला है। तो क्वालिटेटिवली अगर आपको इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप इस वे में एक्सप्लेन कर सकते हो। और यही वन ऑफ द रीजन भी है कि आपको क्यों वी और ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी वैल्यू आई है। वी जीरो आ गया, ओमेगा स्मॉल वी बाय एल के ही इक्वल आ गया। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आएगा। ओके, बाय एवरीवन।